हेलो गाइस, सो वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ए प्लस मेंटर। सो लास्ट टाइम हमने फिनिश किया था फर्स्ट चैप्टर। तो आज जो है हम सेकंड चैप्टर करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि चाइल्ड डेवलपमेंट होता क्या है। चाइल्ड डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ द पैटर्न्स ऑफ ग्रोथ, चेंज एंड स्टेबिलिटी दैट अकर्स फ्रॉम कंसेप्शन थ्रू अडोलसेंस। चाइल्ड डेवलपमेंट क्या है? साइंटिफिक स्टडी है किसका? ग्रोथ का। कैसे बच्चे के अंदर ग्रोथ हो रहा है, ठीक है, क्या बच्चे के अंदर चेंज आ रहा है, ठीक है, क्या बच्चा स्टेबल है या अनस्टेबल है, ठीक है। दैट अकर्स फ्रॉम कंसेप्शन थ्रू अडोलसेंस। अब कंसेप्शन का मीनिंग क्या हो गया? कंसेप्शन मीनिंग देखो, फर्टिलाइज दैट इज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या होगा कि जो मेल स्पर्म क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा फीमेल एग से। अब उसके बाद क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ बेबी, ठीक है, ठीक है, वहाँ से बच्चे का पैदा फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है। अब वहाँ से उस टाइम बच्चे के अंदर, पेट के अंदर भी कुछ डेवलपमेंट होंगी ना। अब वहाँ से जो डेवलपमेंट होगा कब तक? जो अडोलसेंस तक, ठीक है। ये सारा किस में आ जाएगा? हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट में, ठीक है। इसमें क्या होगा? साइंटिफिक बाय साइंटिफिक मेथड से हम ये चीज़ें मेजर करेंगे, ठीक है। अब ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कंसेप्ट है बच्चे के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि चाइल्ड क्या है, यूनिक और स्पेशल है। क्यों? हर कोई बच्चा सेम नहीं होता। इवन हम ट्विंस की बात करते हैं, वो भी क्या है, उनके फिजिकल फीचर्स में भी सेम हो, लेकिन उनका जो टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट होगा, रेट ऑफ डेवलपमेंट होगा, उनकी जो करेक्टरिस्टिक्स होंगे, उनकी जो पर्सनैलिटी होगा, उनका जो बिहेवियर होगा, वो सब कुछ क्या होगा? डिफर होगा, ठीक है। सेकंड हम बात करेंगे कि जो चाइल्डहुड स्टेज होता है ना, वो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेज होता है। इस टाइम बच्चे का, इस तरह हम ये भी कह सकते हैं कि चाइल्डहुड स्टेज क्या है? एक फाउंडेशन स्टेज है फॉर इस लाइफ, ठीक है। इस स्टेज में वो जो बच्चा चीज़ें सीखेगा ना, वो उसको थ्रू लाइफ हेल्प हेल्प करेंगी, ठीक है। इस स्टेज में बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा, मीन ब्रेन डेवलपमेंट होगा, ठीक है, उसका मेमोरी डेवलपमेंट, अंडरस्टैंडिंग पावर, ठीक है। ये सारा कुछ किस में होता है? उसका चाइल्ड डेवलपमेंट में, ठीक है, एक चाइल्डहुड स्टेज में, ठीक है। तो थर्ड आ गया मेजर्ड क्वालिटेटिवली। अब मैंने आपको बताया था कि डेवलपमेंट क्या होता है। क्वांटिटेटिव तो होता ही है, ठीक है, क्वांटिटेटिव तो होगा, लेकिन इसमें क्या होता है? क्वालिटेटिव प्रोसेस है। क्वालिटेटिव प्रोसेस मैंने आपको बताया था कि क्या चीज़ है, जब बच्चा एक्सपीरियंस के साथ चीज़ें सीखता है, ठीक है, ठीक है। अब तो यहाँ से डेवलपमेंट क्या आ गया? एक तो क्वालिटेटिव प्रोसेस है। अब देखो नेक्स्ट है हमारे पास प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। कुछ हमारे पास प्रिंसिपल है, टोटल ये लिखे हुए मैंने। सबसे पहले कि डेवलपमेंट फॉलोज अ पैटर्न, ठीक है, डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स चेंज, ठीक है, डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। फोर्थ है हमारे पास डेवलपमेंट इज कोरिलेटेड और इंटीग्रेटेड, डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। फिर है हमारे पास डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। फिर क्या है? डेवलपमेंट अकर्स एट डिफरेंट रेट्स। फिर आ गया डेवलपमेंट प्रोसीड स्टेज बाय स्टेज। फिर हमारे पास अर्ली डेवलपमेंट इज मोर इंपॉर्टेंट देन लेटर। फिर है डेवलपमेंट इज प्रडिक्टेबल। फिर सोशल लर्निंग थ्योरी क्या है? फिर हमारे पास आ जाएगा डेवलपमेंट डू नॉट प्रोसीड एट द सेम पेस। वन बाय वन हम इन प्रिंसिपल्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आ गया हमारे पास डेवलपमेंट फॉलोज अ पैटर्न और अ सीक्वेंस। अब पता है, आपको पता है कि हर एक चाइल्ड में जो रेट ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है? डिफर होता है, ठीक है। अब देखो, हर जो ह्यूमन बींग्स होगा ना, तो वो एक सिमिलर पैटर्न फॉलो करेंगे, ठीक, सिमिलर सीक्वेंस होता है, ठीक है। उसका रेट ऑफ डेवलपमेंट तो डिफर होगा, लेकिन वो एक सिमिलर पैटर्न और सिमिलर सीक्वेंस में होता है, ठीक है। अब देखो, हमारे पास फर्स्ट जो एक हमारे पास सीक्वेंस होता है जिसको हम कहते हैं सेफोलॉजिकल सीक्वेंस। इसमें क्या होगा कि जो बच्चा है ना, वो सबसे पहले अपने हेड को कंट्रोल करना सीखेगा, फिर उस अपनी आर्म्स को, फिर अपनी लेग्स को, ठीक है। जो फर्स्ट 2 मंथ होते हैं ना बच्चे के, उस टाइम वो बच्चा अपना हेड और फेस मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, ठीक है। और नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में बच्चा अपना विद द हेल्प ऑफ आर्म्स वो क्या करेगा? अपने आप को लिफ्ट करने का कोशिश करेगा। फिर अगले जो 6 से 12 मंथ्स होते हैं, उसमें बच्चा लेग कंट्रोल और मे बी क्रॉलिंग करना, ठीक है, खड़े होना, वॉकिंग करना, ये सारी चीज़ें उसका डेवलप होगा। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट्स का क्या है? एक पैटर्न को, एक सीक्वेंस को फॉलो करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि डेवलपमेंट इन्वॉल्व चेंज। अब ह्यूमन बींग्स है, ह्यूमन बींग्स तो क्या होता है? कंटिन्यूसली ह्यूमन बींग्स के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस होती रहती हैं। ऐसे तो नहीं है कि ह्यूमन बींग एक स्टैटिक रहेगा, ठीक है, ठीक है। अब क्या होता है? फ्रॉम द मोमेंट ऑफ कंसेप्शन टू द टाइम ऑफ डेथ, पर्सन अंडरगोज चेंजेस। हाँ, मैंने आपको बताया कि कंसेप्शन के टाइम से ही बच्चे के अंदर क्या होगा? चेंजेस आएंगी। और अनटिल जब तक उसका डेथ नहीं होगा, तो बच्चे के अंदर, ह्यूमन बींग्स के अंदर चेंजेस आती रहती हैं। तो सबसे पहले मेजर चेंजेस क्या आते हैं? बच्चे का साइज इंक्रीज होना, ठीक है, उसका मेंटल मेंटल स्किल्स, मोटर स्किल्स और बिहेवियर स्किल्स का डेवलपमेंट होना, ठीक है, लैंग्वेज डेवलपमेंट होना। तो धीरे धीरे ह्यूमन बींग्स में क्या है? चेंजेस आती हैं। तो डेवलपमेंट इन्वॉल्व चेंज।
फिर क्या आ जाएगा हमारे पास, डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। अब देखो हमारे पास इन ऑल द फेज ऑफ प्री नेटल डेवलपमेंट और पोस्ट नेटल लाइफ। देखो प्री डेवलपमेंट क्या होगा और पोस्ट नेटल क्या होगा। प्री डेवलपमेंट होगा जब बच्चे ने जन्म नहीं लिया, ठीक है, और पोस्ट नेटल क्या होगा जब बच्चे ने जन्म ले लिया, ठीक है। अब क्या होगा, चाइल्ड रिस्पॉन्स आर फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। चाइल्ड एक्टिविटी प्रोसीड टू फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक एक्टिविटीज। अब देखो चाइल्ड का एक्टिविटीज़ क्या, जनरल टू स्पेसिफिक कहने का मीनिंग क्या हो गया, जब बच्चा जन्म लेता है ना तो बच्चा क्या हो जाएगा, जब थोड़ा सा बड़ा होगा वो अपने किसी भी अगर चीज़ को पकड़ना है, किसी चीज़ को ग्रैस्प करना है, तो वो अपना पूरे हाथ से चीज़ों को पकड़ेगा, ठीक है। और जैसे वो धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा फिर उसको समझ आता है कि नहीं, पूरे अपनी फिंगर्स को इन्वॉल्व करके वो चीज़ों को पकड़ सकता है, ठीक है। मीन अगर किसी पेन को उठाना है, अपना फोर फिंगर और थंब को भी पकड़ के वो चीज़ को उठा सकता है, ठीक है। तो धीरे धीरे वो क्या करेगा, जनरल से स्पेसिफिक वाली साइड जाएगा। अब देखो स्टार्टिंग में जो मूवमेंट्स होते हैं ना बच्चे की, वो क्या होती है, एक जनरलाइज अन डायरेक्शन, ठीक है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होती, ठीक है। जहाँ हम कह सकते हैं कि बच्चे की जो फ्लेक्सिबिलिटी भी क्या होते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्टार्टिंग में बच्चे की ज़्यादा होती है, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि बच्चा क्या करता है, अपने कभी आर्म्स को इधर उधर हिलाना, ठीक है, किक करना, ठीक है, ये सारा बच्चा स्टार्टिंग में सीखता है। लेकिन जैसे जैसे बड़ा हो जाएगा तो ये चीज़ें क्या होती हैं, उसकी मूवमेंट्स बंद हो जाती हैं, ठीक है। तो हम इस तरह कह सकते हैं कि डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। फिर हमारे पास आ गया डेवलपमेंट इज कोरिलेटेड और इंटीग्रेटेड। अब देखो ऑल टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट जी, चाहे उसमें फिजिकल डेवलपमेंट है, मेंटल है, सोशल और इमोशनली, ठीक है, ये सारी डेवलपमेंट के आपस में रिलेटेड है, इंटर रिलेटेड है, ठीक है, कोरिलेटेड है, ठीक है। अगर कोई चाइल्ड फिजिकली हेल्दी है, ठीक है, तो वो क्या होगा, उसका जो इमोशन लेवल होगा वो भी क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम कह सकते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो आपस में क्या है, कोरिलेटेड है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, डेवलपमेंट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। अब डेवलपमेंट हम बात करते हैं कि डेवलपमेंट तो ऐसे नहीं है कि एक ही दिन में सब कुछ हो जाएगा। डेवलपमेंट डज नॉट अकर इन स्पर्ट्स, मीन ऐसे नहीं है कि डेवलपमेंट एक ही चीज एक ही दिन में सब कुछ हो जाएगा। इट कंटिन्यूज फ्रॉम द मोमेंट्स ऑफ कंसेप्शन अंटिल द इंडिविजुअल रीचेस मैच्योरिटी। तो डेवलपमेंट कंसेप्शन से स्टार्ट होते हुए कब तक जारी रहता है, जब तक बंदे के अंदर मैच्योरिटी नहीं आता, ठीक है। अब स्टार्टिंग में डेवलपमेंट क्या होता है, स्लो स्टार्ट होता है, ठीक है, स्लोली स्लोली डेवलपमेंट होता है, ऐसे नहीं होता कि आज ही सारी चीज़ें डेवलप हो जाएंगी, ठीक है। तो हम इस तरह कह सकते हैं कि डेवलपमेंट क्या है, एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है जो कंटिन्यूसली बच्चा डेवलपमेंट करता रहता है, ठीक है। बच्चा चीज़ें सीखता जाता है आपका एक्सपीरियंस से, ठीक है। अब स्टार्टिंग में जो बच्चे का इन्फेंसी टाइप क्या होगा, वहाँ पे इन्फेंसी टाइम क्या होगा, वहाँ पे बच्चे का जो डेवलपमेंट होगा वो काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा तेज होता है, लेकिन बाद में क्या हो जाएगा, वो जो स्पीड होता है वो थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह हम कह सकते हैं डेवलपमेंट क्या है, कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है। फिर आ जाएगा डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। अब आपको पता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस आ जाते हैं, ठीक है। अब इंडिविजुअल इंटरेक्शन यहाँ पे हेरिडिटी और इन्वायरमेंट भी काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। तो हेरिडिटी आपको मैंने बताया था कि पिछली क्लास में, हेरिडिटी मीन्स आपका घर से बच्चा क्या क्या चीज़ें, पेरेंट्स पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें डिपेंड करती हैं, ठीक है। इन्वायरमेंट कैसा है, ठीक है, इन्वायरमेंट इंडिविजुअल का डेवलपमेंट पे इफ़ेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये सारा आ जाएगा, जो इन्वायरमेंट होगा और जो हेरिडिटी फैक्टर्स होते हैं वो भी बच्चे की डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट करते हैं। फिर आ गया हमारे पास डेवलपमेंट अकर्स एट डिफरेंट रेट्स। अब आपको बताया कि डेवलपमेंट क्या है, रेट ऑफ डेवलपमेंट हर एक बंदे में क्या होता है, अलग होता है, ठीक है। अब देखो हमारे पास अगर हम बॉडी पार्ट्स के बारे में बात करते हैं तो हमारे बॉडी सारे बॉडी पार्ट्स, तो ऐसा नहीं है कि सारे बॉडी पार्ट्स का जो रेट ऑफ डेवलपमेंट है सेम है। देखो हमारे ब्रेन का जो मैच्योरिटी टाइम है वो हम गेन करता है 6 to 8 ईयर्स में, ठीक है। इसी तरह हमारे जैसे फीट हो गए, हैंड्स हो गए, नोज़ हो गया, वो जो उनका मैक्सिमम साइज़ है वो गेन होता है हमारा अडोलसेंस में। इसी तरह जो हार्ट, लिवर और जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी जो ग्रो करता है वो हमारा एडोलसेंस टाइप में ग्रो करता है। तो इससे हमें पता लगता है कि जो हमारा डेवलपमेंट है वो क्या है, उसका अकर्स एट डिफरेंट रेट्स। फिर आ गया डेवलपमेंट प्रोसीड स्टेज बाय स्टेज। तो हमने किया था डेवलपमेंट के स्टेजेस, किया था इन्फेंसी स्टेज, फिर आ गया हमारे पास अर्ली चाइल्डहुड, फिर उसके बाद लेट चाइल्डहुड, फिर अडोलसेंस आ गया, फिर लास्ट में मैच्योरिटी आया था। तो डेवलपमेंट क्या है, स्टेज बाय स्टेज प्रोसीड होता है, ठीक है। तो ई स्टेज हैज़ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। अब आपको पता है कि हर स्टेज में क्या होता है, अलग अलग चीज़ें सीखता है बच्चा, ठीक है। स्टार्टिंग में हैंड मूवमेंट्स, ठीक है, फेस मूवमेंट्स, वो सारा इन्फेंसी में सीखता है। तो आपको पता है लास्ट में हमने लास्ट क्लास में किया था
डिफरेंट स्टेजेस में बच्चा क्या क्या सीखता है, ठीक है। देर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेज इन द रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, देयरफॉर द एज लिमिट फॉर डिफरेंट स्टेजेस शुड बी रिगार्डेड एज जस्ट अप्रॉक्सीमेट। अब आपको पता है कि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेज आ जाते हैं बच्चों में, तो उसमें जो रेट ऑफ ग्रोथ और डेवलपमेंट भी क्या होता है, डिफर होता है। और जो हमने एज लिमिट, जो क्राइटेरिया हमने डिफरेंट स्टेजेस के लिए लिया हुआ, वो क्या किया हुआ, एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिया हुआ है। अब हर एक बच्चे को इन स्टेजेस से पास होना ही पड़ता है, इन स्टेजेस को क्रॉस करके ही बच्चा क्या होता है, मैच्योर हो जाता है धीरे धीरे, ठीक है। अब बच्चा स्टार्टिंग में करता है, बैबलिंग करता है, फिर वो मोनोसिलेबिक साउंड्स यूज़ करेगा, फिर एक कंप्लीट सेंटेंस बनाता है, ठीक है। मोनोसिलेबिक साउंड मीन जहाँ पे बच्चा वॉवल का यूज़ करता है, A E I O U। अब बच्चे को ये नहीं पता कि वो वॉवल यूज़ कर रहा है, बट जो उसकी साउंड्स निकलते हैं वहाँ पे मैक्सिमम वॉवल्स आ जाते हैं, ठीक है। तो फिर बाद में वो एक कंप्लीट सेंटेंस फॉर्मेशन करता है। तो डेवलपमेंट क्या है, स्टेज बाय स्टेज, ठीक है। फिर क्या आ गया, अर्ली डेवलपमेंट इज मोर इंपॉर्टेंट देन लेटर। देखो पता ही है कि अर्ली डेवलपमेंट, हमने पढ़ा था कि जो अर्ली डेवलपमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है बच्चे के लिए, ठीक है। कैसे हम बच्चे को न्यूट्रिशन वैल्यू दे रही हैं, ठीक है। उस कैसा वो सोशल इमोशनली कैसा उसका डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। हमें, मैंने आपको बताया था कि बच्चे को स्टार्टिंग में क्या, जो इमोशनली स्ट्रांग पर्सन है, जो इमोशनली मैच्योर पर्सन है, उसके आसपास ही बच्चों को रखना चाहिए, ताकि बच्चे का जो इमोशनल डेवलपमेंट है वो हो सके, ठीक है। हम बच्चे को स्टार्टिंग में अपने कल्चर के बारे में बताना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि अगर स्टार्टिंग में बच्चों को अगर अच्छी हैबिट्स देंगे, तो बच्चे का जो अर्ली डेवलपमेंट है वो अच्छा होगा, और बाद में जो लेटर डेवलपमेंट होगा वो भी अच्छी तरह बच्चे का हो सकता है, ठीक है। फिर हमारे पास है डेवलपमेंट इज प्रडिक्टेबल। मैंने आपको लास्ट टाइम ये भी बताया था कि डेवलपमेंट क्या है, हम अगर किसी एक स्लो लर्नर और एक फास्ट लर्नर का ये बता सकते हैं कि कितना वो, क्या ये बच्चा स्लो लर्नर है या ये बच्चा फास्ट लर्नर है, लेकिन डेवलपमेंट जो है क्या करेंगे, लेकिन उसका डिग्री ऑफ एक्यूरेसी हम पूरी तरह प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। थोड़ा सा आप बता सकते हैं बच्चा क्या है, डेवलपमेंट इज प्रेडिक्टेबल है, बट ऐसे नहीं है कि उसका डिग्री ऑफ एक्यूरेसी कितना पूरे एक्यूरेट वे से बता सकें, वो पॉसिबल नहीं है। फिर क्या है, सोशल लर्निंग थ्योरी। अब देखो सोशल लर्निंग थ्योरी किसने दिया था, एनी मिलर और जे डॉलर ने कब दिया था, 1941 में। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, पीपल लर्न बाय वाचिंग व्हाट अदर्स डू। पीपल, बच्चे क्या करते हैं, जब पीपल क्या करते हैं, दूसरों को देख के क्या वो कर रहे हैं, उन चीज़ों को लर्न करते हैं, ठीक है। और फिर जो चीज़ें उन्होंने देखते हैं फिर उसी को वो परफॉर्म करते हैं, ठीक है। वही उनको देख के क्या करेंगे, उनके एक्शंस को देखेंगे, फिर वही चीज़ें दोहराते हैं। इससे क्या करता है बच्चा, चीज़ों को लर्न करता है, ठीक है। अब देखो पॉजिटिव, अगर कोई बच्चा अच्छा बिहेवियर करता है तो हमें क्या करना चाहिए, उस बच्चे को रीइंफोर्समेंट करना चाहिए। रीइंफोर्समेंट मीन अनकरेज करना चाहिए, इससे क्या होगा और अगर कोई बच्चा बुरा बर्ताव कर रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, उसको पनिशमेंट देना चाहिए। अब रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट दोनों क्या करेंगे, बच्चे को बिहेवियर को इफेक्ट करेंगे और उसकी लर्निंग में हेल्पफुल होंगे, ठीक है। फिर हमारे पास आएगा डेवलपमेंट डू नॉट प्रोसीड एट द सेम पेस। अब पता था कि आपको रेट ऑफ डेवलपमेंट क्या है, सेम पेस से डेवलपमेंट प्रोसीड नहीं होता। अकॉर्डिंग टू दिस, ये इसको थ्योरी ऑफ मैचुरेशन भी कहते हैं, ठीक है। दिस थ्योरी वाज फाउंड बाय गेसल। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी चिल्ड्रन गो थ्रू सिमिलर स्टेजेस ऑफ ग्रोथ। अब आपको पता है कि सब चिल्ड्रंस को जो स्टेजेस ऑफ ग्रोथ है उसको पास करना पड़ेगा, ठीक है। ऑल्दो ईच चाइल्ड में मूव थ्रू दीज स्टेजेस एट देयर ऑन रेट, लेकिन जो उसका रेट ऑफ डेवलपमेंट होगा वो हर चाइल्ड का क्या होता है, डिफर होता है। एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं कि सारे बच्चे क्या करने, वॉक करना सीखते हैं अराउंड द सेम एज, बट सम में लर्न फास्टर देन द अदर्स। कुछ जल्दी सीख जाते हैं और कुछ स्लोली। तो ये थे हमारे पास जो प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। नेक्स्ट हमारे पास फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंसिंग द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। अब देखो इसमें कुछ इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। हेरिडिटरी फैक्टर्स में हमारे पास क्या आ जाएगा, हेरिडिटरी फैक्टर्स में वही फैमिली पे डिपेंड करेगा, ठीक है। फैमिली में हमारे पास क्या हो जाएंगे, हेरिडिटरी फैक्टर्स, ठीक है। इसमें बच्चे के पेरेंट्स का साइज़ क्या है, ठीक है, पेरेंट्स का हाइट क्या है, वो सारा किस में आ जाएगा, हेरिडिटरी फैक्टर्स पे, ठीक है। अब बच्चे का डेवलपमेंट किस, बच्चे का हाइट किस पे डिपेंड करेगा, उसके पेरेंट्स पे, ठीक है। उसका इंटेलिजेंस किस पे डिपेंड करेगा, उसके पेरेंट्स पे। तो ये सारा किस में आ जाएगा, हेरिडिटरी फैक्टर में। इसी तरह फिजिकल फैक्टर्स में क्या आ जाएगा, फिजिकल फैक्टर्स में क्या हो जाएगा कि अगर हम स्टार्टिंग में बच्चों को फिजिकली एक्सरसाइज करवाते हैं, ठीक है, तो इससे बच्चे क्या होगा, फिजिकली फिट रहेगा। अगर फिजिकली फिट है तो इमोशनली भी वो स्ट्रांग रहेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, बच्चों को ओबेसिटी नहीं नहीं आएगा, ठीक है। तो ये सारे फिजिकल फैक्टर्स भी क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं बच्चे को, चिल्ड्रन की डेवलपमेंट के लिए। बच्चों को गेम्स और स्पोर्ट्स में ज़्यादा पार्टिसिपेशन करवाना है, ठीक है, जिससे क्या होगा, बच्चा फिजिकली अच्छा स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इंटेलिजेंस, अब देखो जो बच्चे इंटेलिजेंस होंगे, ठीक है, उनका
जो बच्चे इंटेलिजेंस होता है उनका जो डेवलपमेंट होता है वो भी क्या होता है, फास्ट होता है, ठीक है। अब वो उनका इमोशनली, मॉरली, मेंटली वो सारी डेवलपमेंट क्या होगा, फास्ट होता है, ठीक है। अब इमोशनल फैक्टर्स, ठीक है, अब इमोशनल फैक्टर्स भी मैंने आपको लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि हमें इमोशनल फैक्टर्स बच्चे की, कि अगर बच्चा इंटेलिजेंस है तो उसके इमोशनल फैक्टर्स भी क्या होंगे, स्ट्रांग होंगे। और लास्ट टाइम मैंने बताया था कि बच्चों को क्या करना चाहिए, जो पर्सन्स इमोशनली स्ट्रांग है उनके पास ही रखना चाहिए, ताकि वो, अब अगर कोई इमोशनली स्ट्रांग पर्सन होगा वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकता है, और अगर वो मैच्योर भी होता है, इसलिए क्या करेगा, तो वो बच्चों को भी अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सिखा देता है। तो ये सारे कुछ हमारे पास इंटरनल फैक्टर हैं। इसी तरह एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या हैं, इसमें फैमिली, फिजिकल इन्वायरमेंट, सोशल इकोनॉमिकल कंडीशंस आया था। अब फैमिली में क्या हो जाएगा, फैमिली से कैसे सीखेगा बच्चा, अब कैसे बच्चे की डेवलपमेंट होता है, देखो कुछ फैमिलीज होती हैं लार्ज फैमिली और कुछ होती हैं स्मॉल फैमिलीज, ठीक है। अब लार्ज लार्ज फैमिली में हम इस तरह भी बात करें कि जॉइंट फैमिलीज आ जाती है, ठीक है। वहाँ पे बच्चे का डेवलपमेंट ज़्यादा होता है, क्योंकि बच्चा अलग अलग पर्सन से अलग अलग चीज़ें सीखता है, ठीक है। वहाँ पे फैमिली में ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर वो भी होंगे, ठीक है। उनसे भी काफ़ी सारी चीज़ें सीखता है, अपने पेरेंट्स से, ठीक है, अपने अंकल से, आंट से, वो सारी चीज़ें वहाँ से सीखता है। एज़ कम्पेयर टू अगर स्मॉलर फैमिली होगा, सिंपल अगर किसी कोई सेपरेट फैमिली है जिसमें केवल 3-4 बंदे हैं, ठीक है, एक उसका मदर है, फादर है, ठीक है, और जहाँ उसमें घर पे, तो उससे क्या होगा, बच्चा कम चीज़ें ही सीखेगा। तो फैमिली फैक्टर्स क्या आएगा, फैमिली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैटर करता है, ठीक है। फिर आ गया फिजिकल इन्वायरमेंट। फिजिकल इन्वायरमेंट में क्या हो जाएगा, अगर आपका इन्वायरमेंट क्या है, अगर आपके आसपास क्या है, एयर पोल्यूशन है, नॉइस पोल्यूशन है, तो ये चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करती हैं एक बच्चे की डेवलपमेंट में, ठीक है। तो फिर आ गया सोशियो इकोनॉमिकल कंडीशंस। अब देखो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन में क्या आ गया, पेरेंट्स का अगर कोई फैमिली रिच फैमिली है तो वो अपने बच्चे को क्या करेंगे, अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे, प्राइवेट स्कूल में लेके जाएंगे, ठीक है। और जब बच्चे को हॉलीडेज मिलेंगी, छुट्टियां मिलेंगी, उसके साथ घूमने जाएंगे, ठीक है। इससे बच्चे के क्या होते हैं, डेवलपमेंट होता है, ठीक है। एक और बच्चा क्या आता है, अपने पेरेंट्स के साथ एक फ्रेंडली हो जाता है, ठीक है। अगर क्या होगा, अगर कोई बच्चा पुअर फैमिली को बिलोंग करता है, ठीक है, तो उस पे क्या करेगा, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई करेगा, ठीक है। वहाँ पे क्या करेगा, उसको फैसिलिटीज़ कम मिलेगा, ठीक है। इससे क्या होता है, बच्चे कभी कभी स्ट्रेस में भी आ जाते हैं, डिप्रेशन में भी आ जाते हैं, ठीक है। तो सोशियो इकोनॉमिकल जो कंडीशंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है बच्चे के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है गाइस। तो ये आपका हो गया चैप्टर सेकेंड फिनिश। ओके गाइस, बाय, थैंक यू।